नमस्कार, कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 मार्च सन 2024। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सफ़ेद तिल के ऊपर बात करेंगे गुजरात, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से। साथ साथ आयातित तिल के बारे में भी करेंगे कुछ विशेष चर्चा। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए, यदि पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके इलाके में सफ़ेद तिल के क्या भाव हैं वो भी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो लगभग सभी ऑयल सीड्स, चाहे वो तिल हो, अरंडी हो, सोयाबीन हो, सरसों हो या फिर सोयाबीन, इन सभी पर विशेष अपडेट आप तक पहुंचाता है। याद कीजिए, मार्च महीने में पहले सप्ताह के आसपास अग्रिम विश्लेषण तेजी का हमने आपको दिया था। सोयाबीन, सरसों, पाम, सूरजमुखी तेल ने शानदार तेजी दर्ज हुई है और भाव 2022 के उच्चतम स्तर पर भी देखे गए हैं। दोस्तों, आप चेक कीजिए, अब लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ तेजी की बात विभिन्न टीवी चैनल्स पे आके कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको लगभग 15 दिन पहले अग्रिम दिया था। दोस्तों, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का कोई विश्लेषण से फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, जानिए तिल के ऊपर विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि सफ़ेद तिल के यदि आप भाव देखें तो सॉर्टेक्स में कीमत 155 रुपये, 99-1 की कीमतें 154 रुपये और हल्द तिल की कीमत 185 रुपये प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। ये भी गौरतलब है कि कोरिया टेंडर से भारत को सबसे कम निर्यात ऑर्डर मिलने के कारण बाजारों में मामूली गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब पिछले लगभग 2 सप्ताह से भाव सफ़ेद तिल के स्थिर बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अभी सफ़ेद तिल के बाज़ारों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को संभवतः नहीं मिले। सरकारी आंकड़े यदि हम देखें तो गुजरात में गर्मी की बुआई में अब तक पिछले साल की तुलना में लगभग 36% की गिरावट देखी गई है। वह पिछले साल 47,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 30,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई हो रही है ग्रीष्मकालीन, लेकिन अभी बुआई जारी है और पूरे सीजन के अंत तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 10% तक की ही कमी की संभावना बन रही है। दोस्तों, तिल की खेती की बिजाई कम क्यों हो रही है, उसके कुछ प्रमुख कारण तो एक तो पानी की समस्या, दूसरी ओर जहाँ पानी नहीं है वहाँ रोपाई तो होगी नहीं। इसके अलावा जलवायु में भी अनिश्चितता हो रही है। रात में ठंडक और दिन में गर्मी का एक मिश्रित मौसम चल रहा है, जिसका असर खेती पे पड़ रहा है। किसान अभी भी जीरे की फसल काट रहे हैं, जिसके फलस्वरूप फसल के बाद उसके बाद तिल की बिजाई होगी। दूसरा, मार्च महीने और अप्रैल महीने में तेज गर्मी का भी अनुमान लगाया गया है। यदि गुजरात सफ़ेद तिल की फसल पिछले साल 1.75 लाख से पौने 2 से 2 लाख टन थी, जिसकी तुलना में इस साल 1.25 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन अभी सटीक अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी बिजाई पूरी नहीं हुई है। दूसरी ओर यदि हम इम्पोर्टेड तिल, सफ़ेद तिल की बात करें तो वहाँ पर अभी कोई बड़ा हरकत नहीं नजर आई है और अब तक 1 से 2 हज़ार टन की ही आयात के समाचार हैं। गौरतलब है कि यदि हम तिल के अंतर्राष्ट्रीय भाव देखें तो हाइसिस तिल की कीमत $1550 प्रति टन के आसपास चल रही है और देश में इस समय सफ़ेद तिल का स्टॉक पर यदि हम अवलोकन करें तो स्थानीय फसल का स्टॉक मुश्किल से 4 से 5 हज़ार टन होगा, जबकि आयातित तिल का स्टॉक गिरकर 10,000 टन रह गया है। मंडियों में अभी कोई बड़ी आवक नहीं है और व्यापार आयातित तिल के स्टॉक से ही होने के समाचार मिल रहे हैं। यदि हम इसके अलावा गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश में भी ग्रीष्मकालीन तिल की फसल लगाई जाती है और वहाँ फसल 30 से 40 हज़ार टन होने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी बंगाल की फसल जून जुलाई में आएगी और करीब 2 से 2.5 लाख टन की उम्मीद लगा रहे हैं। बंगाल में तिल की बुआई हो चुकी है और अब बुआई का मौसम शुरू होगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों, याद रखिए, आप हमारे चैनल पर देश दुनिया की खबर लगातार अपडेट प्राप्त करते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, पाम हो, सरसों हो, तिल हो,
कैस्टर यानी अरंडी हो, मूंगफली हो। साथ साथ इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों एक बार पुनः हमने आपको मार्च महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास एक अग्रिम अनुमान दिया था कि फरवरी महीने में कि हमें तेज़ी नज़र आ रही है, जबकि सोयाबीन हो या सरसों या पाम सभी बुरी तरह से पिटाई खा रहे थे। तो दोस्तों अग्रिम विशेष विश्लेषण का पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है तब आपको अग्रिम अवलोकन मिले या आपको अनुसंधान मिले। इसके लिए विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।